तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। ठीक है, नंबर्स क्या होता है या कितने तरह का होता है और सबको परिभाषित भी किया था। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट डिजिट, यानी कि नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालना हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से सीखा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भाजकों की संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम जो होता है ना, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो या रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग भाजकों की संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, यानी कि भाजकों की संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन, भाजकों की संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 12 दे दिया। ठीक है, और ये दे दिया है 12। ठीक है, बोला है हमको इसमें भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। 12 के भाजकों की संख्या बताएं। ठीक है, सबसे पहले एक नोट लिख लीजिए, एक नोट देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप में दिया है, ए के पावर m गुणे बी के पावर n गुणे सी के पावर p दे दिया। ठीक है, अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर इस तरह से दे दिया तो हम क्या करेंगे, जहां ए बराबर क्या होगा 2 होगा, और ये सब क्या होगा b और c क्या होगा, b और c हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले है, मान लीजिए ये दे दिया। ठीक है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से दे दिया और बोला कि भाजकों की संख्या क्या होगा, पूछ लिया भाजकों की संख्या। तो क्या करेंगे हम, अगर भाजकों की संख्या बोलेगा ना तो क्या सबके पावर में क्या करेंगे, सबका पावर क्या, एक ये बेस है, ये बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, इसके पावर में क्या है m है, इसके पावर में n है, इसके पावर में p है। तो क्या करेंगे, सबके पावर में एक एक जोड़ेंगे और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर भाजकों की संख्या बोलेगा ना तो क्या करेंगे, पावर में एक एक जोड़ेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, m+1 n+1 p+1 आपस में गुणा। ठीक है, अगर यही पूछ दिया समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। ठीक है, समभाजकों की संख्या अगर यही पूछ दिया ना तो क्या करेंगे, समभाजक अगर बोलेगा ना तो इसके पावर, यानी कि बेस जो इवन नंबर है, बेस जो इवन नंबर है उसके पावर में हम एक नहीं जोड़ेंगे। अगर बोला कि समभाजकों की संख्या ज्ञात करें ना तो हम बेस जो इवन नंबर है उसके पावर में हम लोग क्या करेंगे, एक नहीं जोड़ेंगे, अब बाकी सबके पावर में एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक नहीं जोड़ेंगे लेकिन जो पावर रहेगा ना उसको रखेंगे। ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, समभाजकों की संख्या बोलेगा तो यानी कि m गुणे पावर जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है, उसको गुणा कर देंगे डायरेक्टली, इसको एक जोड़कर गुणा नहीं करेंगे आपस में। ठीक है, तो हमारा एक m हो गया, और इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी एक जोड़ेंगे,
तो हमारा क्या हो गया, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना हो ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर m को जैसे, यानी कि बेस जो इवन नंबर होगा ना, बेस इवन नंबर होगा, जो बेस इवन नंबर होगा उसके पावर में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, जो पावर रहेगा वही रखेंगे, ठीक है। और बाकी सब में क्या एक एक जोड़ करके आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, समभाजकों की संख्या हो गया क्या, m गुणे n+1 गुणे p+1, n+1 गुणे p+1, यानी बाकी सब में एक जोड़ेंगे, इसमें एक नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अगर यही पूछ दिया, अगर मान लीजिए यही पूछ दिया विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, ठीक है। अगर यही पूछ दिया विषम भाजकों की संख्या, तो क्या करेंगे हम, विषम भाजकों की संख्या करें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, ठीक है। विषम हमको ज्ञात करना है विषम भाजकों की संख्या, तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे। बचा क्या, अब ये जोड़, ये बचा b के पावर a और c के पावर p। विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे सीधा, ठीक है। जो बेस इवन नंबर होगा ना, जो बेस इवन नंबर होगा उसको सीधा हटा देंगे अब, ठीक है, उसके पावर के साथ सीधा हटा देंगे। जो बचेगा बेस, उसके पावर में एक यानी कि उस जो बचेगा, जो बेस बचेगा उसके बाद उसकी पावर में एक जोड़ेंगे और आपस में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, n+1 गुणे p+1, ये हमारा हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ये देख लीजिए एक बार। अगर भाजकों की संख्या बोलेगा ना, तो ऐसे अगर किसी मान लीजिए किसी संख्या का भाज्य गुणनखंड, यानी किसी संख्या का प्राइम फैक्टर दिया रहे, a के पावर m, b के पावर n और c के पावर p दिया रहे, ठीक है, इस रूप में दिया रहेगा। और ये जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा वो होगा 2, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। और बोलेगा कि भाजकों की संख्या ज्ञात करें हमको, भाजकों की संख्या ज्ञात करें हमको, ठीक है। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सबके पावर में, यानी कि बेस के पावर में क्या करेंगे, एक एक जोड़ करके आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यही अगर समभाजक की बात बोलेगा ना, समभाजकों की संख्या, तो जो सम संख्या जो बेस सम संख्या होगा ना, यानी कि जिस भी फैक्टर का ये बेस जो इवन नंबर होगा ना, उसको क्या करेंगे, उसकी पावर में एक नहीं जोड़ेंगे। बाकी सब में एक जोड़ते थे ना, ये भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक जोड़ते थे ना, सब में एक जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक नहीं जोड़ेंगे, यानी कि उसको जो पावर है वही लिख देंगे, यानी कि m गुणे n+1 p+1 है। बाकी सब में क्या करेंगे, एक जोड़ करके आपस में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही विषम भाजकों की संख्या बोलेगा ना, तो विषम भाजकों की संख्या बोलेगा तो जो जिसका बेस इवन नंबर होगा, यानी कि सम संख्या होगा, जिसका बेस सम संख्या होगा, उसको सीधा हटा देंगे हम लोग, ठीक है। और बाकी जो बचेगा ना, बाकी जो प्राइम नंबर बचेगा, बाकी जो प्राइम फैक्टर होगा, उसको उसके पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ करके, यानी कि सेम जो करते थे पहले वही सेम करेंगे, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसमें, यानी कि जो इवन नंबर के अलावा जो बचेगा, उसके पावर में एक जोड़ के आपस में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि n+1 किए p+1 किए, आपस में उसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 12 दे दिया और बोला है कि 12 के भाजकों की संख्या क्या होगा, 12 के भाजकों की संख्या क्या होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बोला है कि 12 के भाजकों की संख्या मतलब क्या होता है, 12 के भाजकों की संख्या, यानी कि 12 मतलब कि 12 को ऐसी कितनी संख्या है, यानी कि ऐसी कितनी संख्या है जो 12 को पूरी तरह से काट सकती है, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है जो 12 को पूरी तरह से काट सकती है, तो 12 को एक काट सकता है क्या, 12 को बिल्कुल पूरी तरह से एक काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, 4 भी काट देगा इसको, 5 काटेगा क्या 12 को, नहीं काटेगा ना, 6 भी काटेगा 12 को, 6 भी काट सकता है, 7 काटेगा क्या, 8 काटेगा पूरी तरह से, 8 भी नहीं काट सकता इसको, ठीक है, 8 भी पूरी तरह से नहीं काट सकता। तो 12 को और कौन सी संख्या काट सकते हैं, 9 काटेगा क्या पूरी तरह से, नहीं काटेगा, 10 काटेगा, नहीं काटेगा, और एक संख्या क्या होगा, सेम 12 होगा जो पूरी तरह से इसको काट सकता है। यानी कि भाजकों की संख्या यहाँ पर क्या होगा, भाजक की संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसी 6 संख्या है जो 12 को पूरी तरह से काट सकती है। यानी कि भाजकों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाजकों की
संख्या यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, भाजकों की संख्या 6 हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। अब कंसेप्ट से कैसे समझेंगे इसको, कंसेप्ट से ये समझेंगे 12 को हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 12 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी कि इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 6 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा ना, यानी कि 2 की, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए ये तो समझ लिए हम लोग, 6 आएगा इसका। अब बताइए 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं ना। और हमको ज्ञात करना है भाजकों की संख्या, ठीक है, हमको ज्ञात करना है भाजकों की संख्या। तो क्या करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा फार्मूला इसका, अगर इस तरह से दिया रहे, अगर इस तरह से इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से दिया रहे, तो क्या करेंगे हम, सबके पावर में, ये 3 के पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है, ठीक है। और हमको बोला है भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पावर में 1 जोड़ेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2 + 1 और 1 है यहाँ पर पावर, ये इसका बेस, यानी कि इसका बेस 3 है, 3 के पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि टोटल कितना हो गया, 6। ये हो गया हमारा कंसेप्ट, ठीक है। अगर छोटा सा कोई नंबर दिया रहेगा, छोटा नंबर दिया रहेगा और उसमें बोला या भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो बेसिक से बना सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या दिया रहेगा, उसको बोलेगा, उसको बेसिक से अगर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो समय लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग के बीच अगला क्वेश्चन है, एक मान लीजिए एक संख्या 144, 144 के भाजकों की संख्या बताना है, भाजकों की संख्या बताना है, ठीक है। 144 के भाजकों की संख्या बताना है, तो ठीक है, क्या करेंगे, इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, इसको 144 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 144 को 12 गुणे 12 लिख सकते हैं क्या, 144 को 12 गुणे 12 लिख सकते हैं ना। इसमें 2 कितना है, 12 में 2 कितना है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 को 12 में 2 की संख्या 2 है और 3 की संख्या 1 है, ठीक। इसी प्रकार 2 की संख्या 2 है, यानी कि इसको और बढ़िया सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। हमको बोला है भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाजकों की संख्या, अगर सीधा बोला कि भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो क्या करेंगे हम, इसको इस तरह अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद करेंगे हम क्या, ये पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, सब यानी कि सबके पावर में 1 जोड़ेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी कि हमारा भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 4 में 1 जोड़े 5 और 2 में 1 जोड़े 3, यानी कि 15। भाजकों की संख्या के लिए क्या बोले हम, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, सबके बेस, यानी कि सब बेस के पावर में, सभी बेस के पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और आपस में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दिया रहा है, ठीक है, कोई संख्या दिया है 21,600 के, अगर इस तरह से दिया रहा है और बोला कि के 1 एवं
एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर भाजकों की संख्या क्या होगा। मेरे कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 21,600 है, उसमें भाजकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, लेकिन करना क्या है, उसमें एक और स्वयं यानी कि 21,600 हमको क्या करना है, ये हमको नहीं रखना है। यानी कि ऐसी संख्या खोजना है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21,600 को पूरी तरह से काट सकती है, लेकिन उसमें क्या करेगा, जो एक यानी कि 21,600 को एक भी काटेगा, और ये एक संख्या खुद ही है जो इसको काट सकती है 21,600, यानी कि इसको और इसको हमको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक और स्वयं को छोड़कर बोला है कि भाजकों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे, ये दोनों संख्या घटा देंगे उसमें से, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे सबसे पहले इसको, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। अब बताइए, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, 216 को तोड़ते हैं, ठीक है। 216 को तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या है, 108 हो जाएगा ना। अब कितना बार में जाएगा, 54 बार में जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, 27 बार में जाएगा। अब बताइए, 2 से कटा जाएगा 29, यानी कि इसमें 2 की संख्या, 216 में 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 की संख्या कितनी है, 3, यानी कि 2 की संख्या भी 3 है इसमें, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, यानी 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, ठीक है। अब बताइए क्या करना है आगे। अब बताइए 25 में क्या है, 100 में क्या है। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। 5 के पावर 2 मतलब 25 और 2 के पावर 2 मतलब 4, यानी 25 चौके 100, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको आपस में गुणा है तो गुणा लिख देंगे, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है भाजकों की संख्या। चलिए इसको सजाइए पहले, सबसे पहले, क्योंकि दो अलग अलग दो जगह है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 2 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। यानी कि 2 की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि टोटल 2 की संख्या कितनी है, 5 है। 3 की संख्या कितनी है, 3 है। 5 की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। तो हम लोगों को बोला गया था कि भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या बोला गया था, पावर में 1 जोड़ो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, भाजक की संख्या ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा पावर, तो ठीक है, हम लोगों ने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले इसको क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर में 1 1 जोड़ेंगे और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ना, जोड़िए, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी कि टोटल होगा कितना, अच्छा 24, यानी कि 72 हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो हो गया हमारा 72, लेकिन बोला है कि एक और स्वयं को छोड़ करके, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 70, हमारा आंसर हो गया 70, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के बीच, मान लीजिए दे दिए क्वेश्चन 78 के पावर 78 है नहीं 72 के पावर 8 के, इसमें बोला है अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताएं, ठीक है। इसमें हमको ये बताना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताएं। 72 के पावर में 8 दिया है, इसमें अभाज्य, इसमें भी हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स हमको ज्ञात करना है इसमें भी, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 72 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3 यानी कि 8, 3 के पावर 3 यानी कि 9, यानी कि 8 9 72, ऐसे लिख सकते हैं ना 72 को, और पावर में जो है उसको लिख सकते हैं, ठीक है, उसको लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हम देख पावर, अब क्या इस तरह से होता, अगर इस तरह से होता है तो क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 8 3 के 24, 8 गुणे 3 24 हो गया, और 3 के पावर 2 है यानी कि 8 दूनी 16। तो अब हम लोग कहाँ आ गए, इसको प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको ला दिए। अब हमको ज्ञात करना है क्या, भाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करेंगे। भाजकों की संख्या 72/8 में के भाजकों की संख्या, आगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी ज्ञात करेंगे, अभी पढ़ रहे हैं भाजकों की संख्या, ठीक है। भाजकों की संख्या, ठीक है, ये बताना है हमको कि भाजकों की संख्या बताएं, ठीक है, भाजकों की संख्या हमको बताना है इसमें। तो भाजकों की संख्या क्या क्या जानते हैं हम लोग, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या के लिए क्या हम लोग जानते हैं कि जो बेस होगा ना उसके पावर में जो भी होगा, यानी कि बेस में जितनी भी बेस संख्या हो सबके पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सबके पावर में एक जोड़ेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 है, 2 के पावर में क्या है 24, 24 में एक जोड़ेंगे तो 25, 16 के पावर में 16 यानी कि 16 है, ये 3 है, 3 के पावर में 16 है, और 16 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17, यानी कि भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बेस के पावर में एक जोड़ते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 17 5 85 यानी कि 5, कैरी कितना हो गया 8, 17 दूनी 34, 34 8 कितना हो गया 42, हमारा भाजकों की संख्या कितना हो गया, यानी नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना हो गया हमारा 425, यानी 72 के पावर 8 में भाजकों की संख्या कितना होगा 425 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई संख्या दे दी 20 के पावर 4 गुणे 18 के पावर 5, 20 के पावर 4 गुणे 18 के पावर 5, ये संख्या दे दिया है, ठीक है। अब बोला है कि भाजकों की संख्या ज्ञात करें, भाजकों की संख्या बताएं, ठीक है, हमको इसमें भी भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, इसको तोड़िए ना, चलिए 20 को तोड़िएगा तो क्या होगा 2 के पावर 2 गुणे 4 5 20, ऐसे लिख सकता है ना इसको। 18 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 2 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा, और अब क्या होगा, इसको 4 दूनी 8, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 2 के पावर 8, यानी कि 4 दूनी 8, और 5 के पावर 4, गुणा है तो गुणा लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे ये बताइए, 5 दूनी 10 यानी कि 3 के पावर 10 गुणे 2 के पावर 5, कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1 है, कुछ नहीं यहाँ पर तो 1 है, ठीक है। चलिए इसको सजाइए, और ये यहाँ पर 2 यानी कि 2 की संख्या कितना है 8 है, और इधर 5 है, यानी कि टोटल 2 की संख्या 13। अब 3 की संख्या देखते हैं, 3 की संख्या 10, ठीक है, 5 की संख्या, और 5 कहीं नहीं है ना, एक ही जगह 5 है, यानी कि 5 के पावर 4। हमको बोला है भाजकों की संख्या, भाजकों की
संख्या क्या होगा, भाजकों की संख्या, यानी कि क्या करेंगे हम बेस के पावर में एक एक जोड़ेंगे, यानी कि बेस सभी बेस के पावर में एक एक जोड़ेंगे, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 13 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 4 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, तो क्या हो जाएगा, चलिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 5 70, 14 5 70, यानी कि 70 गुणे 11 कितना हो गया 770, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 770, यानी कि 20 के पावर 4 गुणे 8 के पावर 5 में भाजकों की संख्या कितना होगा 770 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है 420 में, अगला क्वेश्चन है 420 के सम भाजकों की संख्या क्या होगा। ठीक है, 420 के सम भाजकों की संख्या क्या होगा, 420 के सम भाजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए समभाजक अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है फार्मूला। ठीक है, शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था समभाजक का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है समभाजक के लिए, क्या करते हैं समभाजक के लिए, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं क्या, 7 गुणे ऐसे लिख, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 42 गुणे 10, 10 लिख सकते हैं ना, अब 42 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं ना, 10 को क्या लिख सकते हैं गुणा तो गुणा। ठीक है, 2 गुणे 5, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 7, 42 को 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं ना, और 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। सजाइए इसको, 2 की संख्या कितना है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, यानी कि टोटल 2 कितना है 2, 3 एक ही है। ठीक है, और 5 एक ही है, और 7 भी एक ही है। ठीक है, अब हमको समभाजक की संख्या ज्ञात करना है। समभाजक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने बोला था, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है समभाजक की संख्या, समभाजकों की संख्या के लिए क्या करते हैं हम, समभाजकों की संख्या के लिए क्या करते हैं, जिसका बेस सम होता है ना उसके पावर में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, जो है उसको सेम का सेम रहने देते हैं, और आपस में क्या करते हैं, बाकी सब में क्या एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इसका बेस क्या है, इवन नंबर है, तो क्या करेंगे इसमें, यानी कि जब ये बोलेगा कि समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, जो है वही लिख देंगे। इसके बाद बाकी सबके पावर में क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है, बाकी सबके पावर में क्या करेंगे, एक एक जोड़ेंगे, और हम लोग क्या होगा एक एक जोड़ेंगे, और समभाजकों की संख्या हमको निकल जाएगा। ठीक है, एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या है 3 के पावर एक है, तो एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी एक है तो एक जोड़ेंगे, यहाँ भी एक जोड़ेंगे तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ भी एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। समभाजक बोलेगा तो हम क्या, इवन नंबर, जिसका बेस इवन नंबर होगा उसके पावर में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, जो है वो ऐसे ही रहने देंगे, और सबको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, इसके पावर 2 है तो 2 लिख दे यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे बाकी सब में एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक है तो एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक है तो एक और जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक है तो एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि आपस में क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 गुण 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, हमारा आंसर क्या हो गया 16। 420 में समभाजकों की संख्या क्या होगा 16 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 1। ठीक है, सॉरी टाइप 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, कुछ प्रश्न देख रहे हैं, और इसमें टाइप 1 यानी भाजकों की संख्या देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 360 के संख्या दिया है एक 360, इसमें बोला है कि विषम भाजक, समभाजक तो देख लिए, अब विषम भाजक दे दिया है,
बोला है 360 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। भाजकों की संख्या बताएं। इसमें बोला है क्या, समभाजक के लिए तो हम करते थे कि समभाजक के लिए क्या करते थे हम लोग, समभाजक के लिए सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे और क्या करते थे, जिसका अगर बेस इवन नंबर हो तो उसके पावर को छोड़ देते थे, उसके पावर में एक नहीं जोड़ते थे, उसको जो पावर है वो सेम का सेम रहने देते थे और बाकी सबके पावर में एक एक जोड़ करके आपस में सब क्या करते थे, आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, लेकिन विषम भाजक का अभी हम लोगों ने पढ़ा था, विषम भाजक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को फैक्टर में तोड़ेंगे। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। 36 को बताइए क्या लिख सकते हैं, 36 को 2 गुणे यानी कि 36 को 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी के 4 और 3 के 9 यानी कि 9 के 36। अब बताइए 36 को 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। सजाइए इसको, यहाँ पर 2 की संख्या 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि टोटल 2 की संख्या कितनी है, 3 है, और 3 की संख्या 2 है और 5 की संख्या 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब हमको विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। विषम भाजकों की संख्या यहाँ बताना है। ठीक है, विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, तो विषम भाजक में क्या करते हैं ना, विषम अगर बोले कि विषम भाजकों की संख्या विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को हम लोग फैक्टर में प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, जिसका बेस इवन नंबर होगा ना उसको गैप कर देते हैं, यानी उसको हटा देते हैं और बाकी सबके पावर में एक एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो 2 है, ये तो इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर का क्या करेंगे, हटा देंगे, काट देंगे, यानी कि ये उड़ जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा क्या, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। तो क्या करेंगे, इन सब के पावर में क्या करेंगे, एक एक जोड़ेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 के पावर 2 है, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 5 के पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, विषम भाजकों की संख्या कितना हो गया, 6। 360 में विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दिया है 2450। इसमें बोला है 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या क्या होगा। 2450 के 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या क्या होगा। ठीक है, इसमें बोला है 5 से विभाजित करने वाले, 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते थे हम लोग, इसमें करते थे सबसे पहले इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, और फैक्टर में तोड़ने तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। फैक्टर में तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 245 गुणे 10, यानी कि 2450 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 245 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। अब 245 को फैक्टर में तोड़िएगा, प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा इसको, 245 को तोड़िए ना, किससे कटेगा ये 245 को, और किससे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितना बार में, 5 के 20, 5 9 49 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 245 को कैसे लिख सकते हैं, 245 को 7 के पावर 2 गुणे यानी कि
5 गुणे 7 के पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको। 245 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 245 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 के पावर 2, ठीक है। 10 को 2 के पावर 2 गुणे 5, 10 को क्या लिख सकते हैं, 245 को 5 गुणे 7 के पावर 2 यानी कि 7 7 49, यानी कि 5 गुणे 49 लिख सकते हैं 45 को। और 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। चलिए इसको और सजाते हैं इसको, तो 2 के पावर क्या है, 2 के पावर यहाँ पर कुछ भी क्या है, कुछ भी नहीं है, पावर में कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है, ठीक है। 2 के बाद से कौन सी संख्या है, 2 के बाद से 5 है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 कितना है, एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी कि टोटल 5 की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। और 7 की संख्या कितनी है, 2 है। ये हमारा आ गया प्राइम फैक्टर में इसको, ठीक है, प्राइम फैक्टर में आ गया। अब बोला है कि हमको कि 2450 के 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अगर इस तरह से क्वेश्चन कर दिया, 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या क्या होगा, ठीक है, 5 से विभाजित ठीक है, तो कैसे होगा, 5 से अगर बोल दिया 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या के लिए क्या करेंगे, 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या के लिए क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन अपनाएंगे, ठीक है, वही विधि अपनाएंगे जो पहले वाले क्वेश्चन, पहले या मतलब पिछले जो भी क्वेश्चन बनाए हैं वो वही विधि अपनाएंगे। बस करेंगे क्या, भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते थे हम लोग, पावर में क्या करते थे, बेस के पावर में 1 जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन बस यहाँ पर बोलेगा, जो संख्या बोलेगा ना, इसमें यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए पहले। नोट ये है, अगर किसी संख्या से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, हम ये 25 से बोलेगा, अगर बोले जिस संख्या से बोलेगा, जिस संख्या से भी बोलेगा ना, तो क्या करेंगे हम, वो संख्या उस संख्या के पावर को ज्यों का त्यों गुणा कर देते हैं, ज्यों का त्यों गुणा, तथा बाकी सब के पावर में क्या करेंगे, तथा बाकी सभी के पावर में एक जोड़कर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बोलेगा ये, इसमें बोला है 25 से, यानी कि 25, ये 5 से बोला है, 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या क्या होगी, तो 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या के लिए क्या करेंगे, 5, इसमें देखेंगे 5 कौन सा है, बेस किसका 5 है, तो यहाँ पर 5 है, तो क्या करेंगे, भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या के लिए क्या करेंगे, 5 का पावर जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन बाकी सब जो है ना, बाकी सब जैसे बेस ये 2 है, ये 7 है, इन सब के पावर में 1 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें 1 भी नहीं जोड़ेंगे, यानी कि इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, जो पावर ज्यों कहते हैं उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए इसमें जोड़िए 1, तो ये पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, पावर 5 यानी कि 5 बेस क्या है 5 है,
तो बोला है 5 से विभाजित होने वाले, तो क्या करेंगे, 5 से बोला है तो इसको ज्यों कहते हुए लिख देंगे, यानी कि पावर 2 है तो 2 ही लिखेंगे। अब बोला है ये, अब देखिए ये तो हो गया आपका, अब ये 7 हो गया है, 7 के पावर में क्या है 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बोलेगा 5 से, यानी जिस संख्या से भी बोलेगा विभाजित, जिस संख्या से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या बोलेगा, तो क्या करेंगे, उस संख्या के पावर को ज्यों कहते हैं गुणा कर देंगे। बाकी लेकिन बाकी उसमें जो भी है उसके अलावा जो भी बेस होगा, उसके अलावा यानी कि उस संख्या के अलावा जो भी दूसरा बेस होगा उसके पावर में 1 जोड़ेंगे और सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि क्या किए यहाँ पर, क्या किया हम 2 के पावर में क्या कर दिए, यानी कि बेसिक तरीका ही अपनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे 5 के पावर को जैसा ज्यों कहते हो छोड़ देंगे उसको। क्या किया यहाँ पे, यानी कि भाजकों की संख्या के लिए क्या करते थे, और में 1 जोड़ते थे, आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। सेम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई किए हैं। ठीक है, 1 जोड़े हैं तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको ज्यों कहते हुए रख देंगे क्योंकि 5 से बोला है। तो क्या करेंगे, 2 का 2 छोड़ दिए, इसमें ये 7 है तो 7 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी के 4 चढ़ती 12, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। चलिए मान लीजिए दे दिया, कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए अगला क्वेश्चन है 360 के 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या क्या होगा। संख्या बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें 360 के बोला है, 360 के 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या क्या होगा। 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे सबसे पहले। तो 36 को कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुणे 3 के 2 के पावर 4 नहीं, 2 के पावर 2 3 के पावर 2 गुणे 1 मिनट। सबसे पहले 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, 36 गुणे 10, 360 को 36 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 के 36, यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, यानी कि 2 दूनी के 4 3 के 9, यानी कि 3 9 हो गया, 3 गुणे 3 9 हो गया, और 2 गुणे 2 4 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये 36 हो गया ना। इसका 36 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। 10 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये तो 36 हो गया, 10 को 2 गुणा है तो गुणा 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। चलिए सजाइए इसको, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 यहाँ भी है, यानी कि 1 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो टोटल 2 की संख्या 3 हो गया। अब यहाँ पर 2 हो गया, 3 की संख्या 2 है, 5 की संख्या कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 5 की संख्या कितनी है, 1 है, और में कुछ नहीं तो 1 है। अब हमको बोला है 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या, तो क्या करेंगे, 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या लिए क्या करेंगे, केवल बेस 3 को ज्यों कहते हुए रखेंगे, बाकी सबके पावर में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से बोला है तो 3 के पावर को ज्यों कहते हुए लिख देंगे यहाँ पे। अब 5 के पावर 1 है, यानी कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। सबसे पहले क्या किया, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़े, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद बेस 3 को क्या किए, बेस 3 के पावर को ज्यों करते हुए रखे, बाकी सबके पावर में 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दिए इसको। ठीक है, यानी कि 3 में 1 जोड़े तो 4 हो गया। 3 से, चूंकि 3 से बोला है इसलिए क्या करेंगे, 3 के पावर को ज्यों करते हुए यहाँ पर लिख देंगे, और 5 में 1 यानी 5 के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर हमारा 16 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया 7200 के 25 से
विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या क्या होगा। ठीक है, संख्या क्या दे दिया है, संख्या दिया है 7200 में बोला है 25 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको मालूम है कि इसको प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो 7200 को कैसे लिख सकते हैं, 72 गुणे 100 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए 72 को इसको तोड़िए, 72 को क्या लिख सकते हैं, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, दूना यानी कि 2 के पावर 3 यानी कि 8 और 3 के पावर 2 यानी कि 9, 8 9 72 हो गया। 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। 25 को 100 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। 100 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 20 पे गुणा है तो गुणा लिख देंगे। ठीक है, तो हम 7200 को ऐसे लिख सकते हैं, 7200 को क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको सजाइए बढ़िया से। यहाँ पर 2 की संख्या 3 है और यहाँ 2 है, यानी कि टोटल 2 की संख्या कितनी है, 5 है। यहाँ पे 3 की संख्या कितनी है, 3 की संख्या 2 है, 5 की संख्या भी 2 है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से सजा दिए, तो हम 7200 को किस तरह से लिख सकते हैं, 7200 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको सजा दिए। अब करेंगे क्या, अब बोला है हमको 25 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या, यानी भाजकों की संख्या लेके, भाजकों की संख्या के लिए क्या बोला जाता था हमको, भाजकों की संख्या के लिए क्या बोला जाता था हमको, पावर में एक एक जोड़ो, पावर में क्या करो, सबके पावर यानी बेस के सभी बेसों के पावर में एक जोड़ो और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी हम सेम ही करेंगे, जैसे लास्ट पिछला क्वेश्चन था 3 से दिया था पिछला क्वेश्चन, ये दे दिया है 25 से, तो ये 25 है, यहाँ पर 25 बेस तो 25 हमको कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसको 25 बनेंगे, 5 के स्क्वायर है ना, तो 25 बनेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 को 25 लिख सकते हैं ना, पावर में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है पावर में। ठीक है, अब निकालेंगे इसको, तो क्या करेंगे, हमने अभी देखा है, अभी हम लोगों ने बनाया लास्ट क्वेश्चन कि अगर किसी संख्या से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या बोलेगा तो उस संख्या के पावर को ज्यों का त्यों रख देंगे, बाकी सबके पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए जोड़िए, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, लेकिन क्या करेंगे 25 का पावर 1 है तो इसमें जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमको बोला है 25 से ही बोला है, तो क्या इसके पावर को ज्यों का त्यों रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों रख करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 36 18, 6 गुणे 3 कितना हो गया 18, हमारा आंसर क्या हो गया 18। तो आज हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 2। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ।